इस वक्त तुम्हारे लिए बड़ी लड़ाई एग्जाम नहीं है। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी लड़ाई है खुद पे कंट्रोल करना। क्योंकि वर्ल्ड कप जो चल रहा है, क्रिकेट के दीवाने, 150 करोड़ की ऐसी कंट्री जहां सबसे ज्यादा क्रिकेट देखा खेला जाता है, वहां वर्ल्ड कप चल रहा है। वो भी तब जब एग्जाम्स चल रहे हैं। अभी मैच होगा इंडिया बनाम पाकिस्तान। जो पुरानी दुश्मनी है वो मैदान पे दिखाई देगी। 15 फरवरी का वो दिन होगा। हार्ट बीट फास्ट होंगी, इमोशंस पीक पर होंगे। मीडिया ऐसा माहौल बनाएगी कि ऐसा लगेगा कि इससे इंपॉर्टेंट कोई चीज ही नहीं रह गई है। यहीं से तो डिसाइड होगा कि हमारी देशभक्ति कितनी है कितनी नहीं। अगर वो मैच नहीं देखा, अगर उस पे पटाखे नहीं फोड़े, तो इसका मतलब कि अब तो देशभक्ति नहीं है। जबकि 17 तारीख को क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। 15 का दिन तुम अपना खराब कर दोगे इस चक्कर में। किसी को कोई लेना देना नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सिर्फ एक क्रिकेट मैच इतने बड़े लेवल पे ले जाके कराया जा रहा है, वो भी तब जबकि बोर्ड का एग्जाम है। क्या तुम खुद पे कंट्रोल कर सकते हो? क्या है तुम्हारे अंदर इतनी पावर के मैच ना देखो? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि एक क्रिकेट मैच तुम्हारी देशभक्ति का सबूत नहीं हो सकता? तुम्हारा करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए कोई नहीं सोचता है। ना क्रिकेटर्स को परवाह है, ना बोर्ड, जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको परवाह है। जितने बड़े लोग अथॉरिटी में हैं, क्या किसी को नजर नहीं आता कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए फेब और मार्च का महीना चुना गया है, जिसमें सबके बोर्ड एग्जाम होते हैं। बच्चा तो बच्चा ही होता है। कितना खुद को रोकोगे, कितना कंट्रोल करोगे, किसी को परवाह नहीं। और बात सिर्फ किसी एक मैच की नहीं है। ये पूरा भी वर्ल्ड कप बचा हुआ है जो फेब मार्च में खेला जा रहा है, जिसमें सारे बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं। चाहे 10th क्लास हो या 12th क्लास हो, तुम सबका करियर दांव पे लगा हुआ है। तुम्हारा पढ़ाई का एक दिन तुम्हारा पूरा रिजल्ट बदल सकता है, और एक गलती तुम्हारा आगे का पूरा रिजल्ट खराब कर सकती है। अब बच्चों के मन में, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल यह भी आ रहा होगा कि क्या हो गया अगर मैंने 1 घंटा मैच देख लिया और उसके बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर ली, मुझे तो ब्रेक मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूं साइंस क्या कहती है। साइंस इज रियल, वी आर इमोशनल। भाई साइंस जो ब्रेन की है, जिसे न्यूरो साइंस कहते हैं, कि ब्रेन कैसे वर्क करता है, वो बताती है कि जब हम इस तरह का कोई हाई इंटेंसिटी इमोशनल इवेंट देखते हैं, जहां हमारा जो डोपामीन है वो हाई हो जाता है, हमारे इमोशंस बहुत पीक पे होते हैं, उससे पता है सबसे बड़ा नुकसान ब्रेन को क्या होता है? कि उससे वापस आने में हमें बहुत समय लग जाता है, जिसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। दैट मीन्स कि आपको कम से कम 30 से 40 मिनट लग जाते हैं उस मोमेंट से बाहर निकलने में, और कुछ केसेस में तो इससे भी ज्यादा। यानी जो तुमने रिदम पकड़ा हुआ था, जो तुम क्वेश्चंस कर रहे थे, कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में थे, उसे रिकॉल करने में, दोबारा फोकस बनाने में और कंसंट्रेशन बनाने में तुम्हें काफी समय लग जाएगा। और जब जब 15 तारीख को कोई ऐसा मैच है जिसे तुम देख रहे हो, तुम्हारे इमोशंस पीक पर हैं, और एक दिन बाद तुम्हारा बोर्ड का पेपर है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा पहला पेपर है, सोच के देखो तुम्हारे ब्रेन की क्या कंडीशन ठीक है। क्या क्या तुम इस लायक हो कि तुम वो पेपर अपनी 100% एफिशिएंसी के दे पाओगे? माय चैंपियंस, दिस इज एन आई ओपनिंग मोमेंट फॉर यू। आज तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि कौन तुम्हारी कितनी परवाह करता है। बोर्ड के एग्जाम में सब जानते हैं, एक बच्चा नहीं, लाखों बच्चों के बोर्ड के एग्जाम है। लेकिन क्या किसी ने सोचा इस बारे में? पूरा का पूरा वर्ल्ड कप रख दिया गया है फेब और मार्च के अंदर, जहां सिर्फ कोई एक मैच नहीं, इंडिया का जब भी मैच होगा तुम मैच देखने जरूर जाओगे। तुम मोबाइल में जरूर देखना शुरू कर दोगे, और जिससे तुम्हारा माइंड वहीं पड़ा रहेगा। जब तक वो 3 घंटे का मैच खत्म नहीं होता, तुम उसके बारे में ही सोचते रहोगे। और जितना तुम उसके बारे में सोचोगे देखोगे, उतना ही तुम्हें उससे फर्क भी पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, मैच है, गेम है, हार भी जाते हैं। गलती से मेरा फेवरेट प्लेयर नहीं चला, गलती से मैं कोई मैच हार गया, मेरी टीम कोई मैच हार गई, तो क्या इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है? पूरा मूड खराब हो जाता है, पूरा माइंडसेट बिगड़ जाता है, मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं अब डिस्ट्रैक्टेड हो चुका हूं, और फिर तुम्हें एग्जाम की तैयारी करनी है। मैं चाहता हूं कि तुम अपना करियर अपने हाथ से खराब ना करो। आज यहां कसम खा के जाओ, आज फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो मैच, या तो वर्ल्ड कप, या फिर करियर। तुम्हें डिसाइड करना है। क्या इस रिजल्ट को जो तुम्हारे माथे पे ऐसे चिपक जाएगा, क्या इसको बेटर बनाना है, या वो क्रिकेट वर्ल्ड कप देखना है जिसमें सिर्फ मजा है, एंटरटेनमेंट है, जिसे 1 साल बाद सब भूल जाएंगे, कोई याद नहीं रखेगा, दूसरा वर्ल्ड कप आ जाएगा, तीसरा वर्ल्ड कप आ जाएगा, कोई और कप आ जाएगा, लेकिन ये जो तुम्हारा रिजल्ट है ये नहीं बदलेगा।
अगर इसमें 10 नंबर कम आएंगे, पोटेंशियल तुम्हारे अंदर चाहे 10 नंबर ज्यादा का हो, नोबडी केयर्स। तुम्हें माना जाएगा तुम 70% के ही थे, कोई नहीं पूछेगा। किसी से कहते रहना कि मैंने मैच देख लिया था, मैच देखने की वजह से टाइम वेस्ट कर दिया था, मैं बेटर परफॉर्म कर सकता था, नहीं कर पाया, कोई नहीं सुनेगा। आज कसम खाओ, कसम खाओ, कमेंट में मेरे साथ लिखो आई प्रॉमिस। और ये प्रॉमिस ये है कि तुम ये वर्ल्ड कप नहीं देखोगे। कोई मतलब नहीं है तुम्हें वर्ल्ड कप से, तुम्हारा सिर्फ एक गोल है, एक मिशन है। वो मिशन है कि मुझे अपने मार्क्स इंप्रूव करने, मुझे अपने 90+ स्कोर करने। ये तुम्हारा मिशन होना चाहिए। अब मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, हमारी टीम इस लायक है, भारतीय टीम इस लायक है कि वो वर्ल्ड कप उठाएगी, वर्ल्ड कप जीतेगी। तो तुम्हारे देखने से उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन फाइनल मैच और भारतीय टीम वर्ल्ड कप उठाए, वो जो 2 मिनट का मोमेंट होगा ना, जो हम हर भारतीयों के दिल पे ऐसे छप जाता है, वो जो हमें रोंगटे खड़े होते हैं, हमें गूज़बम्स आते हैं, वो मोमेंट देखना बस। तुम एंटरटेनमेंट मत लेना, चौके छक्के का मजा मत लूटना, क्योंकि वो मजा कल को तुम्हारी सजा बन सकता है। इस वक्त तुम्हारे लिए बड़ी बात यह नहीं होनी चाहिए कि भारत पाकिस्तान को हराएगा कि नहीं। तुम्हारे लिए बड़ी बात होनी चाहिए कि मैं डिस्ट्रैक्शन को हराऊंगा कि नहीं। भारत तो पाकिस्तान को हराता आया है, हरा देगा, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम इस डिस्ट्रैक्शन को हरा पाओ? मैं चाहता हूं कि सिर्फ वादा ही ना हो, कसम खा लो। यही एक तरीका है, अपनी मम्मी की, अपने पापा की ऐसी कसम खा लो जिसे कभी तोड़ ना पाओ कि मैं वर्ल्ड कप नहीं देखूंगा। क्योंकि ये तुम्हारे साथ हुआ है, किसी ने इस पे आवाज नहीं उठाई कि तुम्हारे सामने डिस्ट्रैक्शन रख दिए गए हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, हर साल आईपीएल आता है, उसके भी मार्च से मैचेस शुरू हो जाते हैं, मार्च अप्रैल में शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें भी फंस जाते हैं कि मैच देखना है सर, मैच देखना है, आईपीएल है, इंपॉर्टेंट है, देखना है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है वो? ये जो मैचेस हो रहे हैं किसके लिए हो रहे हैं? ये उन लोगों के लिए हो रहे हैं जो इससे करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं। ये सारी पॉलिटिक्स उस चीज की हो रही है, ये गेम इसलिए खिलाए जा रहे हैं। तुम्हारी लाइफ में इसका कोई रोल नहीं है, तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला है। तुम्हें तो नौकरी की तलाश में घूमना होगा इधर उधर, तुम्हें करियर के लिए घूमना होगा इधर उधर। तुम्हें ये बात याद रखनी है। ये बात यही खत्म नहीं होती है, बात सिर्फ किसी 3 घंटे के मैच की नहीं है। ये 3 घंटे का मैच तुम्हारा 10 साल का कैरियर खत्म कर सकता है, उस पर इंपैक्ट डाल सकता है। तुम्हारा एक पेपर खराब होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वहीं डाउन हो जाएगा, और उसकी वजह से जो आने वाले 4 पेपर हैं, 5 पेपर हैं, वो भी खराब हो जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट मेंटल गेम, मेंटल फाइट ही है एग्जाम के अंदर, कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहा जाए, जहां थोड़ा लो फील हो रहा है वहां खुद को समझाया जाए। जिसका जितना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, जितनी अच्छी उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ होगी, उतना अच्छा वो परफॉर्म करेगा। तुम्हें रिग्रेटफुल नहीं रहना है, तुम्हें हमेशा पॉजिटिव रहना है। और पॉजिटिव तभी रहा जाएगा जब तुम्हारा माइंड इन सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे। कहानी सिर्फ एक मैच की नहीं है। 8 मार्च, जी हां, तारीख सुन लो, 8 मार्च को फाइनल है, और जो कि मोस्ट प्रोबेबली इंडिया ही खेलेगा, हमारा देश ही फाइनल में जाएगा और वर्ल्ड कप जीतेगा। लेकिन क्या 8 मार्च तक तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगे? बिल्कुल रहोगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस डिस्ट्रैक्शन को दूर फेंको। जब पूरे एग्जाम दे लो, उसके बाद पूरे मैच की हाइलाइट्स देखना, पूरे दिन बैठना, जितना तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए तब देखना। दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर यू, दिस इज द टाइम टू स्टडी, दिस इज द टाइम टू पुट योर 100% एफर्ट। इस उम्मीद के साथ मैं छोड़े जाता हूं कि एक बड़े भाई के तौर पे जो मैंने आज तुम्हारे लिए आई ओपनिंग ये वीडियो बनाई है, इसका तुम पे जरूर फर्क पड़ेगा। अब मेरी सिर्फ एक कोशिश रहती है, एक फर्ज रहता है कि मैं तुम्हें सही और गलत में फर्क बता सकूं, बिना किसी अपने फायदे के, बिना किसी लाग लपेट के, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारी कामयाबी के। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और उन सब तक पहुंचाना जो डिस्ट्रैक्टेड है, जो ये मैच देखने जा रहे हैं, जो पूरा वर्ल्ड कप देख रहे हैं और अपना टाइम किल कर रहे हैं। 1 साल बाद कोई याद नहीं रखेगा वर्ल्ड कप के किस मैच में क्या हुआ था, सब भूल जाएंगे। वो सब प्रोफेशनल्स हैं, और तुम, चॉइस इज योर्स, मिशन और मोमेंट। लव यू ऑल।